So today's session is about rescue remedy, where Rajni ji will, talk where it can be used, how it is useful, and how we can use it in our day-to-day lives. So please start, Rajni. Hello, everyone. Today we'll talk about rescue remedy, which is the only remedy made by Dr. Bach, only combination made by Dr. Bach for a general purpose. So in today's session, I'll talk about what is rescue remedy, what is it actually, and what are the typical situations where it can be used. We call it RR in short. Rescue remedy is called RR also. So common rescue remedy applications kya hain? You will come to know about that. And the important information about rescue remedy, which you must know, and about the personal emergency mixture. Yes, first we'll know about the rescue remedy. Rescue remedy is the only combination made by Dr. Bach. He liked these remedies so proper for the emergency situations that he made this combination, and otherwise all the bachelor combinations are made according to the person's emotions. जो भी किसी पर्सन की तकलीफ हो उसमें उसके इमोशंस को देखते हुए हम रेमेडीज को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन एक कुछ जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं उसमें हर ह्यूमन बीइंग का रिएक्शन सेम होता है. हर ह्यूमन बीइंग शॉक में आता है या घबरा जाता है. तो इस तरह की जो भी सिचुएशंस को देखा डॉक्टर बैच ने कि जो हर ह्यूमन बीइंग उसी तरह से हर पर्सन रिएक्ट करता है, तो उसको कवर करते हुए उन्होंने एक सिंगल कॉम्बिनेशन बनाया जो कि हर किसी पे काम करता है. एंड इट इज द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर ऑफ ऑल पैच रेमेडीज, क्योंकि बाकी रेमेडीज को यूज करने के लिए तो आपको उन रेमेडीज के बारे में डिटेल्स का जानना जरूरी है, लेकिन रेस्क्यू रेमेडी आप बिना सोचे समझे किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में यूज कर सकते हैं. तो ये आपको काम डाउन करेगी और you will be able to cope up with the situation. This mix was created to deal with emergencies and crises, and the moments when there is no time to make a proper individual mixture of remedies. जब आप पूरा proper mixture बनाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है या आपको डॉक्टर की भी हेल्प की जरूरत है, मेडिकल हेल्प की भी जरूरत है, तो भी आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि आप पेशेंट को कुछ आराम दे सकें और उसे डॉक्टर तक पहुंचा सकें. रेस्क्यू रेमेडी हेल्प्स अस टू रिलैक्स. हम एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं रेस्क्यू रेमेडी लेने के बाद. सिचुएशन से जो ओवरवेलमिंग हम लोगों का बिहेवियर हो जाता है उससे हम रिलैक्स हो जाते हैं एंड वी गेट फोकस्ड टू गेट द नीडफुल. उस समय की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको अकॉर्डिंगली रिएक्ट करने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं और हम प्रॉपर कामनेस जो उस समय जरूरी होती है वो हमें मिलती है रेस्क्यू रेमेडी के पीने से. एंड दिस कॉम्बिनेशन हैज अ यूनिवर्सल इफेक्ट ऑन 5 कॉमन बिहेवियर पैटर्न्स, जो कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में सब लोगों के वही 5 कॉमन बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं जब भी कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है. तो now let's see what are those behavior patterns. जब इमरजेंसीज में हम यूज करते हैं तो इट वर्क्स लाइक अ फर्स्ट एड. सबसे पहले आप फर्स्ट एड की तरह इस रेस्क्यू रेमेडी को, इमरजेंसी रेमेडी को दे सकते हैं. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 डिफरेंट वाइल्ड फ्लावर्स, and those flowers are capable to deal with 5 common negative behavior patterns, जो नॉर्मली सभी ह्यूमन बीइंग्स में वही पैटर्न्स आते हैं. जैसे कि कभी भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो हमें उसमें उस समय एकदम से समझ में नहीं आता है, अपने ऊपर कंट्रोल खत्म होने लगता है,
ये नहीं समझ पाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब क्या करें, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई है, उसमें क्या करें, वी आर लूजिंग द कंट्रोल. So cherry plum is a medicine which helps to overcome that. And clematis is another remedy which is a part of rescue remedy. तो जो हम एकदम से अनकॉन्शियस से होने लगते हैं और उस सिचुएशन में एकदम नॉन प्लस हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या करें, तो हम उसको डिनाई ही करने लगते हैं, सिचुएशन को समझ नहीं पाते हैं. तो हमें रियलिटी में लेकर के आता है कि नहीं अब ऐसा हो गया है एंड नाउ यू रिएक्ट प्रॉपरली टू द सिचुएशन. डॉक्टर के पास ले जाना है तो डॉक्टर के पास लेके जाइए. कोई बेहोश हो गया है तो उसको दीजिए रेस्क्यू रेमेडी. अगर नहीं दे पाते हैं तो उसके पल्स पॉइंट्स पे लगाइए. अगर वो पीने की कंडीशन में नहीं है तो एटलीस्ट वो थोड़ा सा होश में आएगा और you will have time to take that person to the hospital. And impatience is another remedy which is a part of rescue remedy. जो हमारी उस समय की कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई और इमरजेंसी सिचुएशन है, तो उसमें एक नीड होती है कि हम इमीडिएटली कुछ जो प्रॉपर एक्शन है उसको लें. लेकिन हम प्रॉपर एक्शन ना लेके हम ये सोचे समझे बिना जल्दी से कुछ भी करने की हमारी जो नीड हो जाती है, अब क्या करें, मतलब जल्दी से कुछ कर लें, इस तरह के जो इम्पेशंस होती है लोगों के अंदर, और उसमें वो सोच समझ नहीं पाते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पे उन्हें कैसे रिएक्ट करना है, शांति से सोच के प्रॉपर एक्शन लेना है, ये चीज नहीं समझ पाते हैं. एंड रॉक रोज जो है वो जो हम पैनिक कंडीशन में आ जाते हैं, एकदम से टेरर क्रिएट हो जाता है, उसके लिए रॉक रोज हमें हेल्प करती है. ओवर रिएक्ट करते हैं हम सिचुएशन के, किसी भी सिचुएशन पे और कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो रॉक रोज उसमें हेल्प करती है. और स्टार ऑफ बेथलेहम, इट कवर्स द शॉक एंड लूजिंग कॉन्शियसनेस. स्टार ऑफ बेथलेहम जो है वो हमें शॉक से बाहर आने में हेल्प करती है और हम प्रॉपर उस सिचुएशन को सारी रेमेडीज मिला के जो इम्पैक्ट आता है उससे हम उस सिचुएशन को बेटर डील कर पाते हैं. Then now we will see कि what are the typical situation where RR can be used. When extremely disturbed, sometimes कुछ भी आपके घर में हुआ है या ऑफिस में हुआ है, कोई सिचुएशन ऐसी आई है या कोई पैंडेमिक है जैसे आजकल, तो कोई भी इस तरह की सिचुएशन है जब आप एक्सट्रीमली डिस्टर्ब हैं, तो उस समय पर आप रेस्क्यू रेमेडी डाल सकते हैं. रेस्क्यू रेमेडी पानी में डाल के पी सकते हैं. टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन लाइक पब्लिक स्पीकिंग है, जॉब इंटरव्यू में जाना है, कहीं परफॉर्मेंस देना है आपको, उस समय आपको जो नर्वसनेस होती है, जो परेशानी एकदम से होती है, उसमें आप रेस्क्यू रेमेडी को ले सकते हैं. When frightened, for instance, because of insect bite or some any other attack, तो उस समय भी इंसेक्ट बाइट में भी आप एकदम से शॉक में आते हैं, या कोई भी किसी भी चीज को देख के अगर आप शॉक में आ गए हैं, एकदम से बहुत टेरर जनरेट हो गया है, तो उसके लिए भी आप रेस्क्यू रेमेडी ले सकते हैं. स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, अगर आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रेसफुल है, आपका बॉस बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर क्रिएट करता है, आपको बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है, तो आप रेस्क्यू रेमेडी का यूज कर सकते हैं. किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है तो आप रेस्क्यू रेमेडी यूज कर सकते हैं. और एक्सीडेंट या कोई इंसिडेंट हो गया है ऑफिस में, घर में, पड़ोस में, कहीं पर भी कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो गया है जिसने आपको हिला दिया है, आपका इमोशनल बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, यू आर नॉट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, तो आप रेस्क्यू रेमेडी का यूज कर सकते हैं. एक्सीडेंट्स में भी आप यूज कर सकते हैं. बर्न्स एंड कट्स, अगर कहीं जल गया है तो भी आप यूज कर सकते हैं. और कट्स, कई बार चाकू से हाथ कट जाता है या कोई भी काम करते वक्त आपके कहीं पे कट लग गया है, तो भी आप रेस्क्यू रेमेडी का यूज कर सकते हैं. आप पी भी सकते हैं और उस स्थान पर लगा भी सकते हैं रेस्क्यू रेमेडी को पानी में डाल के. आगे हम बताएंगे कि किस तरह से उनको लगाया जाता है.
और एनी इमरजेंसी सिचुएशन, कोई भी, यू कैन नेम इट, यू कैन नेम एनीथिंग, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन जिसमें आप थोड़ा परेशानी का अनुभव कर रहे हैं, तो RR लेके आप एकदम से शांत हो जाएंगे और यू विल बी एबल टू रिएक्ट टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। अब देखते हैं कि हम किस प्रकार से इनको अप्लाई कर सकते हैं। RR can be ingested in case of anxiety and emergency situations. जैसे इमरजेंसी सिचुएशंस हैं उसमें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप RR को इंजेक्शन मीन्स कि आप पानी में डाल के, थोड़े से पानी में डाल के आप 4 बूंदें आप पी सकते हैं, या फिर आप गिलास में, एक गिलास में 8 ड्रॉप्स ऑफ रेस्क्यू रेमेडी डाल के उसको धीरे धीरे सिप कर सकते हैं, एंड यू विल बी एबल टू कोप अप विद द सिचुएशन। And rescue remedy can be used externally on cuts and burns. Cuts and burns में तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक bowl of water लेके उसमें few drops of rescue remedy and you can dip your hand if it is in your fingers and all. So you can dip that portion in the rescue remedy water, or you can dip a cloth in the rescue water and put that cloth around the burn wherever you have. And cuts में भी इसी तरह से आप, in the same way you can use the rescue remedy, and we have rescue cream also. तो rescue cream को भी आप cuts and burns पे apply कर सकते हैं। Rescue remedy can make compresses at a painful part of the body. अगर आपकी legs में pain है या hand में किसी जगह पर pain है, so this is another situation when you can use rescue remedy. Compresses means rescue water आप बनाइए, थोड़े से बोल में थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें few drops of rescue remedy and उसमें कपड़ा गीला करके अच्छी तरह निचोड़ दें और उसको फिर पेनफुल पार्ट पर लपेट के 10 मिनट तक रखें, तो आपको पेन में बहुत ज्यादा आराम आ जाता है। Can be effective in menstrual cramps, colic, boils. अगर मेंसेस के टाइम पे कुछ लेडीज को क्रैम्प्स आते हैं बहुत ज्यादा, स्पेशली मेनोपॉज टाइम में क्रैम्प्स आते हैं, तो उस समय भी आप रेस्क्यू रेमेडी पी भी सकते हैं, और जहां पर क्रैम्प्स आ रहे हैं स्टमक के उस एरिया में आप रेस्क्यू की पट्टी भी लगा सकते हैं। कॉलिक, अगर आपका पेट में दर्द हो रहा है, बच्चे के किसी के पेट में दर्द हो रहा है, तो रेस्क्यू रेमेडी में कपड़ा भिगा के उसको पेट पर लगाइए। एंड बॉयल्स, कहीं पे फोड़ा वगैरह हो गया है तो वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, माइग्रेन में भी यूज कर सकते हैं, एंड इवन एपिलेप्सी के जो अटैक्स आते हैं उस टाइम पे भी आप अगर रेस्क्यू रेमेडी देते हैं तो वो थोड़ा शांत हो जाता है पेशेंट, और उसका इतना एक्सट्रीम लेवल पर एपिलेप्टिक सीजर नहीं जाता है। इन दैट, दिस इज नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, but it can reduce the effect of the seizure at that time. It can be helpful to get through any stressful situations, from last minute exam or interview nerves to the aftermath of an accident or bad news. कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप ले सकते हैं, जैसे एग्जाम देने जा रहे हैं, आपकी पूरी प्रिपरेशन हुई हुई है, लेकिन लास्ट मिनट पे जो एंजाइटी होती है उसको रिड्यूस करने के लिए आप रेस्क्यू रेमेडी ले सकते हैं। कहीं इंटरव्यू जाते वक्त जो आपको नर्वसनेस होती है उसके लिए ले सकते हैं, और एक्सीडेंट कोई हो गया है तो उसके बाद जो नर्वसनेस और परेशानी होती है उसके लिए ले सकते हैं, और आपने कोई बुरी खबर सुन ली है अपने परिवारजन की, किसी की कोई बुरी खबर, किसी का एक्सीडेंट या कोई मृत्यु हो गई है, तो उस समय भी आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तब आप अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं रेस्क्यू रेमेडी के द्वारा। And there is some important information about rescue remedy which you should keep in your mind. Rescue remedy does not replace regular bachelor therapy. ये कोई bachelor पूरी कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, ये इमरजेंसी सिचुएशंस को डील करने के लिए है। आप ऐसा ना करें कि रेगुलर कोर्स में रेस्क्यू रेमेडी ही लेना शुरू कर दें अगर आपको
बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है तो आपने रेस्क्यू रेमेडी लेना शुरू कर दिया। अगर आपको हफ्ते भर से ज्यादा तक रेस्क्यू रेमेडी लेनी पड़ रही है, दैट मीन्स यू नीड बैचलर ट्रीटमेंट। तो आप प्रॉपर कंसल्टेंसी लेकर किसी प्रैक्टिशनर से रेगुलर ट्रीटमेंट लीजिए, जिससे कि आपका एंजाइटी लेवल कम हो जाए। People who are talking rescue remedy very often, people who are taking rescue remedy very often should go for personal treatment. This is what I told you just now. RR can be taken time to time along with the regular batch flower therapy. Regular batch flower therapy treatment जब आप ले रहे होते हैं, उसके बीच में भी अगर किसी समय आपकी एंजाइटी बढ़ती है या कोई और सिचुएशन आती है, तो आप रेस्क्यू रेमेडी ले सकते हैं, उसके साथ भी बीच में ले सकते हैं आप। एंड इट शुड नॉट बी टेकन ऑन रेगुलर बेसिस। अगर आपको बहुत ज्यादा लेनी पड़ रही है तो आपको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर ट्रिगर्स हैं, किसी व्यक्ति के कुछ पर्टिकुलर ट्रिगर्स हैं कि ऐसी सिचुएशंस आने पे उसको पैनिक हो जाता है या वो बहुत ज्यादा एंजाइटी में आ जाता है, तो उसका पर्सनल रेमेडी मिक्सचर उसके बिहेवियर पैटर्न पे और उसके इमोशंस के लेवल को देखते हुए बनाया जाता है। तो व्हेन अ पर्सनल बिहेवियर पैटर्न फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूसेस अ सिचुएशन दैट वुड रिक्वायर रेस्क्यू रेमेडी, अगर कोई ऐसा बिहेवियर पैटर्न आ रहा है जिसमें जल्दी जल्दी रेस्क्यू रेमेडी की जरूरत पड़ती है, तो a personal emergency mixture is a good option. Instead of taking rescue remedy, you can ask the practitioner to make a personal emergency mixture for you. Thank you all. This is all I wanted to tell you so that you can use rescue remedy in your daily life routine whenever you require it. Now, anyone of you if want to ask any question, you can unmute yourself and ask. Hello. If you want to ask something, you can ask about rescue remedy only. हेलो मैम। Yes. हाँ जी मैम, मेरे को ये पूछना था, जैसे रेस्क्यू रेमेडी है सिर्फ इमरजेंसी में ही लेनी है, कंटिन्यूटी में उसको हफ्ता 10 दिन 15 दिन ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन आप ले सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज्यादा आपकी रिक्वायरमेंट हो रही है, मतलब आपको बहुत ही ज्यादा 10-15 दिन नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती है, आपको इमीडिएट रिलीफ आता है, विद इन अ मिनट यू गेट रिलीफ। लेकिन कोई अगर ऐसी सिचुएशन है जिसको आपको ले सकते हैं आप, नो डाउट 10-15 दिन तक आप ले सकते हैं, लेकिन दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आप बहुत जो पीसफुल कंडीशन आपकी होनी चाहिए उसमें आप नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। नुकसान कुछ नहीं करेगा। हाँ, डिसकंटिन्यू मतलब नुकसान वो नहीं करेगा, आप उसको रोज लेना शुरू कर दीजिए तो भी उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो फायदा आपको चाहिए, जो एंजाइटी आप अपने अंदर से निकालना चाहते हैं, वो नहीं निकलेगी पूरी तरह से, बिकॉज ये तो 5 ही इमोशंस को डील कर रहा है ना रेस्क्यू रेमेडी, जो कि हमने अभी एक्सप्लेन किया, ये 5 तरह के इमोशंस को डील कर रहा है। दैट मीन्स यू रिक्वायर सम अदर रेमेडीज ऑल्सो दैट इज ट्रिगरिंग एंजाइटी इन योर बिहेवियर और इन योर मेंटल पीस। ओके, नमस्कार मैम। यस मैम, मुझे ये पूछना था, मुझे मल्टीपल माइलोमा की प्रॉब्लम है, पर अक्सर ना मेरे पैर में क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो क्या उसमें भी ये इफेक्ट करेगी उस टाइम अगर हम लेते हैं तो? हाँ, उस टाइम आप उसको ले सकते हैं रेस्क्यू रेमेडी। आप एक गिलास में 8 बूंदें डाल के और उसको धीरे धीरे सिप करिए 10-10 मिनट पे, और आप एक बोल में पानी बना के रेस्क्यू रेमेडी के 7-8 ड्रॉप्स डालिए। आधी पानी ज्यादा मत लीजिए, थोड़ा ही लीजिए जिसमें आपका कपड़ा भीग जाए, और फिर वो कपड़ा भिगा के उसको अपने क्रैम्प वाली जगह पर लपेट के 10 मिनट तक रखिए, और फिर मुझे बताइए। आई वुड लाइक टू नो कि आपको कितना आराम आया। आप ग्रुप में हैं? आप हमारे ग्रुप में हैं? हाँ, मैं आपके ग्रुप में हूँ। हाँ, तो आप जरूर प्लीज उसको शेयर कीजिए, अपने एक्सपीरियंस को, इसको यूज कीजिए, आपको जरूर आराम आएगा। बट दैट इज अगेन नॉट अ कंप्लीट ट्रीटमेंट।
लेकिन आपको आराम जरूर आएगा उस सिचुएशन में। थैंक यू सो मच। वेलकम। हेलो। हाँ जी। हेलो मैम। यस, हेलो। प्लीज switch on your video. Yes, I can't. Can I ask? Ma'am, Yeah. can I use this for my son's epileptic seizure? He will be unconscious. When can I apply him or give him? Hello. At the time of epilepsy seizure, you can give rescue remedy, and he will calm down, and उसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो वो थोड़ा सा कम होगी, जो उसकी एग्रीवेशन उसका थोड़ा कम हो जाएगा, सीजर का एग्रीवेशन कम हो जाएगा, लेकिन दैट इज नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। उस समय उसको आराम आ जाएगा। एट दैट टाइम द पेशेंट विल गेट रिलीफ। यस, एनीवन एल्स? हेलो। If you want to ask anything else, you can ask. Hello. Yes. Ma'am, he can't drink it. Can I apply on his nose? You can apply on his wrist. First point on the wrist. 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 Hand. Okay. Yeah, this place. Only applying. Yeah, apply. Okay. And behind the ears, you can apply. Behind the ears, in the And ears, in the ears or on the not wrist? in the ear. अंदर कोई दवा नहीं डालनी है. Not within the ear. Behind the ears. यहाँ at this place you can apply, and you can apply at this place. Personally, I ask. Okay. No, ma'am, unmute. I don't want to. So I think no one has something to ask. So let's close the session. Richa? एक्सक्यूज मी मैम। Yeah. मैम जैसे रेस्क्यू रेमेडी है, अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा दाने वगैरह होते हैं, तो उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, उस पर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं आप। वैसे ही पानी में डाल के और उसको कॉटन से लगा दीजिए, या मतलब उसमें लगा के रखने की तो जरूरत नहीं है। कॉटन से उसे गीला करिए 10-15 मिनट तक। या फिर हमारे पास रेस्क्यू क्रीम भी है, रेस्क्यू जेल आई प्रिपेयर एट माय क्लिनिक। एंड विदेशों में तो ये ट्यूब्स में रेस्क्यू क्रीम्स आती हैं, पर इंडिया में नहीं मिलती है, तो आई प्रिपेयर इट माई सेल्फ। तो आप रेस्क्यू क्रीम ले सकते हैं दाने वगैरह पे लगाने के लिए। क्योंकि डायरेक्ट लगाने पे दानों पे क्योंकि जलन तो नहीं होगी? नहीं, जलन नहीं होती, बिल्कुल जलन नहीं होती, ठंडा नहीं होगी। आती है। अर्टिकेरिया में यूज करवा चुकी हूँ मैं, मेरे पेशेंट्स हैं, उनको लाभ हुआ है उससे लगाने से। और इन जनरल भी जो गर्मी से दाने निकल आते हैं उसमें भी बहुत लाभ होता है। एंड इवन आपके लगाते हैं तो आपके ब्लेमिशेस वगैरह जो होते हैं उसमें भी फायदा होता है। चले नहीं जाते हैं बट फायदा होता है। ब्लेमिशेस के लिए फिर अगेन दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन रेस्क्यू रेमेडी से आपका ये चीज दाने वगैरह तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। नॉर्मल है, अगर रिंग वर्म वगैरह नहीं है, मतलब नॉर्मल दाने हैं, तो वो उसमें आराम आ जाता है। ओके। तो इसे दिन में कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं दानों पे? 3-4 बार लगा लीजिए, 3 बार लगा लीजिए, बहुत है। आपको 1-2 बार में ही लगाने पर ही एकदम से आराम महसूस होगा, इतना ज्यादा बार लगाना नहीं पड़ेगा। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। So yeah, thank you so much, Rajni ji, for such a wonderful session. If no one has any more questions, then we would like to close the session because Zoom gives us only in as much time. So
I think it was very nice session on rescue remedy, how we can, rescue ourselves in emergency situations. So nice insights about that. Thank you very much. Thank you, Rajni madam. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Such nice information. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. All of you have taken time to listen to me. Thank you, ma'am. I hope everyone will get benefited with this information.